तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम लोग कवर करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम करेंगे आगे। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, राज्य के लिए कल्याणकारी योजनाओं को तैयार करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, मतलब इसे कोर्ट में मानने के लिए वाद नहीं किया जा सकता। न्यायालय में कानून के रूप में इसके जरिए आगे की सुनवाई नहीं की जा सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43 के क में। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? समान काम के बदले सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का जो नियम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में इसमें प्रधान है। नीति निर्देशक सिद्धांत में अधिकार का समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, समान काम के बदले सामान्य वेतन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? केटी शाह का। किसका है ये कथन? केटी शाह का। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38 का 2 आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 का क पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने का अधिकार। अनुच्छेद 39 का ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप से प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 घ पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अभी भी थोड़ा देर पहले की है। अनुच्छेद 39 का अंग पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। गर्भवती महिलाओं को प्रसूति बोलते हैं। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का क उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का ख सरकारी समितियां में स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता
अनुच्छेद 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, फंडामेंटल राइट भी है ये। अनुच्छेद 46 SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की समृद्धि करना। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 का ख पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों का रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 40 में ग्राम पंचायत और 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण, बंटवारा, दोनों को अलग अलग करता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं लास्ट, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।